कलीसिया के सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी महिमा करें। आइए समय अपनी आंखें बंद करेंगे और आज की सर्विस को हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता, इस कठिन समय में आपने हमारी अगुवाई की, हमें सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आज हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आप बड़े और हम घटे। परमेश्वर पिता, आज हम सब मिलकर आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आगे के वचन की सेवकाई को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने वचन के माध्यम से हमसे बोली और बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 16 वचन। इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर यहाँ वचन लिखा है, आओ। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना है। हमें क्यों परमेश्वर के पास आना है? हमें इसलिए परमेश्वर के पास आना है ताकि परमेश्वर हम पर दया कर सके। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे रक्षक हैं। हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से हमारे देश की स्थिति, हमारे शहर की स्थिति ठीक नहीं है। लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लोगों में अशांति है, असुरक्षा की भावना है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, आओ। मेरे प्रियो, जितने मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको और मुझे परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। कितना सुंदर है। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। हमें इसलिए परमेश्वर के पास आना है कि वो हमें शांति दे सके। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग भयभीत हैं, अशांत हैं, डरे हुए हैं, उनके मनों में शांति नहीं है। लेकिन कितना सुंदर वचन में लिखा है, आओ। हमें किसके पास आना है? हमें परमेश्वर के पास आना है। और हमें किस लिए परमेश्वर के पास आना है? यह लिखा है कि हम पर दया हो। हमें दया प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास आना है। आज मैं आपको इस वचन के माध्यम से उत्साहित करना चाहता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जिंदगी उसके हाथों में है, हमारा प्राण उसके हाथों में है। इसलिए वचन में लिखा है, जितने यहोवा के पास आते हैं उन सबों के लिए वो भला है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी भलाई करना चाहते हैं। परमेश्वर इस संकट से हमें छुड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर इस महामारी से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। ये तब होगा मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की सहायता के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। लिखा है, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस समय हमें क्या चाहिए? इस समय हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। इस समय हमें हमारी आवश्यकता यह है कि परमेश्वर हमारे देश से, हमारे शहर से ये महामारी को दूर करे। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे याचना करेंगे, उससे विनती करेंगे, तो परमेश्वर हम पर दया करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम पर दया करना चाहते हैं। परमेश्वर के पास अनुग्रह है। परमेश्वर हमें समस्या से बाहर निकालना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सहायता पर हम डिपेंड रहें। हालेलुया। मत्ती में लिखा है साथ साथ में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इस समय मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से सहायता मांगना है, परमेश्वर से दया और अनुग्रह मांगना है कि हमारा देश इस कोविड-19 से छुटकारा पाए, इस महामारी से छुटकारा पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के निकट आए। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पीछे आते हैं, परमेश्वर के पीछे आते हैं, हमें ज्योति मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग भयभीत हैं। क्या होगा, कैसा होगा, कैसे ये संकट जाएंगे। लेकिन वचन में पहले लिखा है कि आओ परमेश्वर के निकट आओ। मेरे प्रियो, यदि आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, और इस समय जो हमारी आवश्यकता है वो आवश्यकता के अनुसार हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूँ। निनवे एक शहर के बारे में। निनवे शहर अपने बुराइयों में था और परमेश्वर के दृष्टि में वो नगर नाश होने पर था। वहां के लोग बुरे काम करते थे, वो परमेश्वर को मानने वाले न थे, बुराइयों में थे। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस नगर पर आने वाला था। परमेश्वर के दास योना को परमेश्वर ने उस नगर में भेजा कि जाओ उस नगर में और वहां के लोगों को बोलो कि तुम तौबा करो, तुम अपने पापों से फिरो, अपने बुराइयों से फिरो। और योना उस नगर में गया और 40 दिनों तक योना ने परमेश्वर के बारे में उनको बताया कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर इस नगर को नाश होने से बचाएगा। मेरे प्रियो, कितना सुंदर और आगे अच्छा लिखा है कि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, निनवे के लोगों ने मन फिराया अपने बुरे कामों से और वे जीवते परमेश्वर के पास आए। और वचन में ऐसा लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े सब के सब परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर परमेश्वर से दया की प्रार्थना करने लगे। निनवे के लोगों ने अपने पापों से मन फिराया, अपने बुरे कामों से वो फिरे और वो परमेश्वर के निकट में आए। मेरे प्रियो, वे लोग 1,20,000 लोग बचाए गए। हाँ मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के पास आए, घमंड से तौबा करें, नशे से तौबा करें, बुरे विचारों को छोड़े, व्यभिचार से छोड़े और परमेश्वर के निकट आए। मेरे प्रियो, पाप हमें नाश की ओर लेके जाता है, नशा हमें नाश की ओर लेके जाता है, बुराई हमको नाश की ओर लेके जाती है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, नाश होने के पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। हाँ मेरे प्रियो, ये घमंड नाश की ओर हमें लेके जा रहा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने घमंड को छोड़िए। न रूप का घमंड, न पैसों का, न ताकत का, लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया। निनवे के लोग बहुत क्रूर हो चुके थे,
वो घमंडी हो चुके थे और वे परमेश्वर को नहीं लेकिन सुख विलासी के चाहने वाले थे। मेरे प्रियो, हम अपने इस समय में देख रहे हैं आज लोग डींग मार होते चले जा रहे हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं पालते, घमंडी है, क्रूरता से भरे हैं, आज्ञाकारी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं हम इन सारे कामों से फिरना है और परमेश्वर के निकट आना है। परमेश्वर के निकट हमारी भलाई है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आइए परमेश्वर के निकट आइए, अपने बुरे कामों को छोड़ के आइए, पश्चाताप कीजिए, नशे को छोड़िए, घमंड को छोड़िए, बुरे चाल को छोड़िए, क्योंकि ये चीजें हमें नाश की ओर लेके जाती है। वचन में लिखा है कि मनुष्य जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। मेरे प्रियो, पाप हमें बर्बादी की ओर लेके जाता है, नशा बर्बादी की ओर लेके जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं हमें इन सारी चीजों को छोड़ना है, हमें परमेश्वर के निकट आना है। आप और मैं परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है। हम परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर के ने अपने हाथों से हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हम जो समय से गुजर रहे हैं ये अंत का समय भी है और कठिन समय भी है। और इस कठिन समय में मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आएगा, उसकी सोच में बदलाव आएगा। मनुष्य डिंगमार होगा, अभिमानी होगा, वो दया करने वाला नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं हमें इन सारे कामों को छोड़ना है और परमेश्वर के निकट आना है। परमेश्वर के निकट हमारी भलाई है, परमेश्वर के उपस्थिति में हमारी भलाई है और परमेश्वर हमें शांति देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस कठिन समय में परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं। इस कठिन समय में परमेश्वर हमें शांति देना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के निकट में आए, विश्वास के साथ आए। हालेलुया। यही सही समय है परमेश्वर के पास आने का। परमेश्वर आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अभी परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो कब आएंगे? ये समय परमेश्वर से दूर होने का नहीं है, परमेश्वर के निकट होने का समय है। परमेश्वर के पास आइए, आओ हम परमेश्वर के निकट में आए। परमेश्वर पर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर पर दया करना चाहता है, ताकि हम उसके सच्चाई को जान सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशायाह नबी किताब में लिखा है, यही समय है यहोवा के पीछे हो लेने का, यही समय उससे प्रार्थना करने का। मेरे प्रियो, ये अंत का दिन है और इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। जब आप और मैं उसके पास आते हैं वो हमें आनंद देता है, वो हमें खुशी देता है, पाप हमें दूर लेकर जाता है। हमें पाप में नहीं रहना है। ये अंत का समय है मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर से दूर होने का नहीं है। हम अभी परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो कब आएंगे? यही राइट टाइम है, यही सही समय है परमेश्वर को जानने का और समझने का। कितना सुंदर वचन लिखा है, आओ हम परमेश्वर के निकट में आए। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की होगी। हो सकता है आपने अपनी पूरी जिंदगी पाप में बिताई होगी।
हो सकता है आपने अपनी पूरी जिंदगी इंजॉयमेंट में बिताई होंगी। हो सकता है आपने केवल अपने लिए जिंदगी जिया होगा। लेकिन आज मैं एक सच्चे परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और एक ऐसे परमेश्वर के बारे में जो आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के बगैर जिंदगी सुनी है, लेकिन परमेश्वर के साथ जिंदगी बहुत रूहानी है। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत खुशी आती है। मेरे प्रियो, आज कई लोग परमेश्वर से दूर होकर नशे में जिंदगी बिता रहे हैं। नशा हमें नाश की ओर लेके जाएगा। नशे को छोड़ो मेरे प्रियो, पाप को छोड़ो। यही सही समय है परमेश्वर के पास आने का। आज मनुष्य पाप, बुराइयां, नशा, इसके पीछे जा रहा है। मेरे प्रियो, ये चीजें नाश करेंगे, ये चीजें आपको परमेश्वर से दूर करेंगी। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके सच्चाई को जाने। वचन में लिखा है, जितने यहोवा को ढूंढते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से उसे ढूंढते हैं, वो उन सब के निकट है। यदि आपने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, आप पूरी जिंदगी भर नशे में रहे, बुराई में रहे, तो मैं आज आपको इनविटेशन देता हूँ, आप अपने हृदय से, सच्चाई से परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर के निकट में आइए। और जैसे ही आप परमेश्वर के निकट आने का फैसला करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं और उसके निकट आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपके हृदय में आएंगे, प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में आएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होते हैं, हम बहुत आशीषित रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, वो कब्रों में रहा करता था अकेला। शायद उसने अपनी जिंदगी ऐसी जी होगी, जब वो अपनी जवानी की अवस्था में था, अपने मनमानी से, और उसने एक गलत जीवन का चुनाव किया और उसके वजह से शैतान ने उसकी जिंदगी में कब्जा कर लिया। इतना कब्जा किया कि वो कब्रों में रहा करता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से होकर जा रहे थे गन्नेसरत देश में, और वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति प्रभु के करीब में आया और प्रभु ने जान लिया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो व्यक्ति अपने आप को घायल करता था, पत्थरों से अपने सर को पटकता था, पत्थरों को अपने शरीर पे मारता था और उसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी थी। प्रभु यीशु ने उसको देखा और उस पर दया किया और उसे छुटकारा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, एक बिगड़ा व्यक्ति अच्छा हो गया। जब यीशु उसकी जिंदगी में आया, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले उसकी जिंदगी अकेले थी, घायल करने वाली थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी। लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात होती है या यीशु से मिलते हैं, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हो सकता है मेरे प्रियो, आप भी ऐसे ही हालातों से होकर गुजर रहे होंगे, अकेलेपन से, नशे के दौर से, पाप से, बुराइयों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके दिन पलट जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा समय आएगा।
इसलिए मेरे प्रियो, आओ आप और मैं परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के चरणों के पास आए। और दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति प्रभु के निकट में आया और उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई यीशु के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के निकट में आइए, परमेश्वर के पास आइए, यही सही समय है। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत एंजॉयमेंट करूंगा, अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा, उसके बाद मैं परमेश्वर के पास आऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, तब काफी देर हो चुकी होगी। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर के वचन का सम्मान करना है, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं संसार में कितने बुरे दिन आ चुके हैं, कितने कठिन दौर से हम देख रहे हैं। मेरे प्रियो, इस कठिन समय में हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हम इस कठिन समय में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी जिंदगी में शांति आती है, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलते हैं। आज हमें परमेश्वर की जरूरत है, इसलिए आइए हम परमेश्वर के निकट में आए, परमेश्वर के पास आए। यही सही समय है मेरे प्रियो, यही सही समय है परमेश्वर के पीछे हो लेने का। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए। जितने बहन और भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आज हमने देखा आपके वचन से, इसलिए आओ हम मिलकर परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर पिता, जितने लोग आपसे दूर हैं, नशे में हैं, बुराइयों में हैं, पिता मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, आप उनकी आत्मिक आंखें खोलिए, उन्हें छुटकारा दीजिए ताकि वो सत्य को जान सके। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज आपके करीब में आना चाहते हैं और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आप उन सब को आशीषित कीजिए, उनके मनों में शांति दीजिए, छुटकारा दीजिए और हर एक डर से उन्हें निजात दिलाइए। पिता, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग नए लोग मेरे पीछे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग प्रभु बीमार हैं, यीशु के नाम से वो सारे बीमार चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं उनके शरीर पर चंगाई को रिलीज करता हूँ, चंगाई को मैं बोलता हूँ। पिता, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पिता उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो यीशु के नाम से अपने घरों में चंगे हो जाए। प्रभु, वो जहाँ कहीं से मुझे सुन रहे हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने आज अपना जीवन आपको दिया है और प्रभु उन्होंने निर्णय लिया है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को हम जानेंगे, पिता उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी जिंदगी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, वो आपको और जाने और समझे। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। पूरे कलीसिया परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सबों को नामो नाम आशीष दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा तो हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। गॉड ब्लेस यू।